हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज मैं फिर से हाजिर हूँ साइंस के 20 क्वेश्चन लेकर। लेकिन आज जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि साइंस में पहले ही बता चुकी हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये तीनों ही आते हैं। तो आज फिजिक्स के 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये पिछले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर आपको जल दिखे आंख बंद करके वहाँ पे कर दीजिएगा। सबसे ज़्यादा इसी में विशिष्ट ऊष्मा होती है। इस विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हीट की ज़रूरत किसे पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, जल इसका उत्तर है। इस तरह के विशिष्ट ऊष्मा से रिलेटेड ये देखिए, इसका यहाँ उत्तर भी दे रखा है, जल है। और कितनी, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री दिखा है, पर डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इतने पर किलोग्राम उस विशिष्ट ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। इसमें है रेफ्रिजरेटर वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है भाई। तो रेफ्रिजरेटर में कोई चीज़ अगर हम रखते हैं तो हमारी जो भी चीज़ है वो ख़राब जल्दी नहीं होती, यानी कि जो उसमें कीटाणु हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है या उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है ना। तो कीटाणुओं की वृद्धि की जो दर है वो कम हो जाती है। और वैसे अगर हम बाहर कोई चीज़ रख देंगे तो वो इसलिए जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं और चीज़ बदबू मारने लगती है। तो देखिए ये यहाँ पर इसका उत्तर भी लिखा है। अगला है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। मतलब क्षैतिज गति से ऊष्मा, इधर से ऊष्मा इस तरफ जा रही है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं, इसका उत्तर है अभिवहन, कन्वेनेंस, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसके और भी ऑप्शन है, ये चारों दे रखें, अभिवहन कहते हैं उसे। ये बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा तापमान है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। वैसे टेम्परेचर मापने के लिए हम नॉर्मल थर्मामीटर जो होता है उसको करते हैं यूज़। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तेज़ तापमान मापना होता है तो प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है। बी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रिज्म के प्रकाश में विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। तो सबको ही पता है कि प्रकाश का अपवर्तन जो है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये कहलाता है, ठीक है। प्रिज्म में जैसे ये प्रिज्म होता है, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी, इधर से लाइट पड़ती है तो ये सारे जितने कलर हैं वो इधर दिख जाते हैं इस तरह से। तो इसका यहाँ पर ये उत्तर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाते हैं उसे, प्रकाश का अपवर्तन। चाक्षुष प्रदर्श एकक यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होती है, जो हम सामने जिस को देख रहे हैं कलर को, उसकी बात है। तो उसके प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो इसके जो प्राथमिक रंग हैं वो आपको मिलेगा देखने को, लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला। और वैसे नॉर्मली जो प्राथमिक रंग होते हैं वो बताइएगा, वो अलग होते हैं और ये जो है वो अलग होते हैं। जो हम डिस्प्ले पर अपनी मोबाइल पर आप देखते हैं कलर्स, उनके जो प्राथमिक रंग है उनकी बात हो रही है। मरीचिका आ गई है, जो मृग मरीचिका होती है कि अगर हम रेगिस्तान में देख रहे हैं तो दूर कहीं हमें ऐसा दिखता है जहाँ रेत होती है वो हमें पानी जैसी प्रतीत होती है, उसे कहते हैं मरीचिका, मतलब आभास होना, ठीक है। वो चीज़ है नहीं लेकिन आभास हो रहा है। या कभी आप रोड पर जाइए तो बहुत गर्मी पड़ रही है तो दूर आप देखेंगे तो प्रकाश में आपको लगेगा रोड पे कहीं पे हल्का सा पानी है, ऐसे शाइनिंग से मारता है, तो उसको कहते हैं। तो ये क्यों होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इसका बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर केवल दे रखा है और ये नहीं दे रखा तो ये भी उत्तर सही होता है, ये भी दिमाग में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर है, ये है एक बीमारी जो कि वर्णांधता जैसी होती है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वाली बीमारी होती है, लेकिन इसका नाम है डेल्टोनिज्म। डेल्टोनिज्म जो बीमारी है वो एक प्रकार की वर्णांधता है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाली बीमारी है। मतलब कलर समझ में नहीं आते, हरे को नीला, नीले को पीला, इस तरह से बोलते हैं। तो उसमें कौन से रंग जो हैं इस बीमारी में नहीं आते, तो हरा भी नहीं दिखता भाई, और लाल और नीला ये नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है, इस बीमारी में। तो इसमें सभी इसका उत्तर होगा।
उपर्युक्त सभी। अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में, याद रखिएगा। एक प्रकाश उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखें यूज़ हो रही हैं? प्रकाश का उपकरण है और हम दूर की चीज़ें देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए दूर की चीज़ें किससे देखते हैं भैया? दूरबीन से देखते हैं, दोनों आंखें यूज़, क्योंकि वो बाइनोकुलर जो होता है दोनों आंखों से, सूक्ष्मदर्शी से आप छोटी चीज़ें देखते हैं और एक आंख से देखते हैं, तो दूरबीन इसका उत्तर है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है। आती हुई कार की चाल को अगर मापना है, पुलिस वाले मापते हैं, तो वो उस क्या चीज़ जो है क्या ऐसा चमकाते हैं या दिखाते हैं उसे कि जिससे कि उन्हें आती हुई कार की स्पीड पता चल जाती है, कार किस स्पीड में आ रही है? तो वो होती हैं सूक्ष्म तरंगे। कौन सी? इन्हें कहते हैं माइक्रोवेव्स। क्या कहते हैं? माइक्रोवेव्स। ठीक है, ये जो होती हैं 1 मीटर से लेकर इस तरह से काफ़ी इनकी जो वेव्स हैं वो इनकी अपनी जो है पूरा डिस्टेंस दे रखा होता है, और इसके बाद मतलब जो पुलिस वाले पता करते हैं ना कार की स्पीड क्या थी, तो वो माइक्रोवेव्स के थ्रू पता करते हैं। वाहनों में अगर टायर हैं तो अच्छी प्रकार से उन्हें क्यों फुलाया जाता है, ये भी है। और दूसरा, टायरों में बाहर की ओर डिज़ाइन सी जिगजैग जैसी क्यों बनी रहती है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो सभी को पता है क्यों बनी रहती है, कि फिसलने से बचने के लिए और न्यूनतम घर्षण हो, घर्षण ज़्यादा ना हो, यानी कि गाड़ी फिसले ना, इसलिए अच्छी प्रकार से वो फुलाए जाते हैं। तो देखिए, फिसलने से बचने के लिए, और जब अच्छे से जब फुलाए जाएंगे तो घर्षण नहीं होगा, घिसेगा नहीं टायर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर फूले सही से नहीं होंगे तो वो टायर घिस जाएगा और ख़राब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षयकारी बल है? जो क्षयकारी खत्म हो जाता है, क्षय हो जाता है जिसका, वो घर्षण बल होता है। कौन सा होता है? घर्षण बल, जबकि गुरुत्व बल नहीं है, ऐसा स्थिर वैद्युत भी नहीं है, तो इसमें ये है घर्षण बल। दूध को मथने के लिए, जब हम दूध को मथते हैं या जब हम दही को मथते हैं तो क्रीम उसमें से अलग हो जाती है, दूध से भी हो जाती है मशीनों के द्वारा क्रीम अलग, तो वो उसमें कौन सा बल लगता है? तो इसमें जो होता है वो अपकेंद्र बल लगता है। ठीक है, अपकेंद्र बल जो होता है वो लगता है दूध से, अगर हमें क्रीम निकालनी है तब। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पानी का पृष्ठ तनाव, पानी का जो सरफेस टेंशन है पानी का, अगर उसमें हम डिटर्जेंट जो हम साबुन यूज़ करते हैं अगर वो यूज़ कर लें, यानी कि अपमार्जक, तो जो पृष्ठनाप क्या होगा? तो वो घट जाता है, पृष्ठनाप सरफेस टेंशन घट जाती है। इसीलिए जब हम पानी में सर्फ यूज़ करते हैं और कोई कपड़ा अगर उसमें, तो कपड़ा इसीलिए आसानी से उसमें धुल जाता है। ठीक है, अगला 16वां क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सा भंडारित एनर्जी होगी? ऊर्जा के बारे में, तो भाई जो घड़ी के स्प्रिंग में जो इस भंडारित एनर्जी, वैसे तो गतिज ऊर्जा में रहता है, तो उसमें कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो भंडारित होगी, तो इसका उत्तर यहाँ पर ये होगा। ठीक है, वैसे तो सुइयाँ गति में रहती हैं। अगला है, किसी विशाल, जैसे कोई झरना है बहुत बड़ा और वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपने देखा उसके ऊपरी भाग की तुलना में, ये पूरा लिखा है यहाँ पर, पूरा किसी विशाल झरने की तली का पानी का तापक्रम, मतलब जो उसका गर्माहट है, तली का, पानी की तली का तापक्रम, उसके जो ऊपर से पानी आ रहा है उसकी तुलना में अधिक होता है। ऊपर का पानी ठंडा ज़्यादा होता है और नीचे का गर्म होता है। ठीक है, ऊपर से पानी आता है, कहते हैं नहीं ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, तो वो क्यों आता है? क्योंकि तली का जो पानी होता है ना वो रुका होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, तो उसमें एनर्जी होती है, तो इसलिए वो गर्म होता है। तो यहाँ पर यही है, तली का पानी अधिक स्थितिज ऊर्जा उसमें होती है, इसका बी होगा। फिर है सबसे पहले ग्रह गति नियम किसने दिया था? तो जोनीस केपलर, या नीस केपलर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, केपलर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। और सौर प्रणाली की खोज भी केपलर ने ही की थी। ठीक है, नहीं, सौर प्रणाली की खोज जो है आपको मैं बताऊं कि हाँ, कहीं पर आपको केपलर मिल जाएगा, कहीं कॉपरनिकस मिल जाएगा, तो इस कन्फ्यूज़न को आप दूर कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर केपलर और कॉपरनिकस आपको 2 जगह ऐसे क्वेश्चन मैंने इनके आंसर देखे थे तो ये मिले थे। ठीक है, फिलहाल इसमें केपलर बता रहे हैं, लेकिन कॉपरनिकस भी है कहीं कहीं। इसका 20वां क्वेश्चन है कि ट्राइनाइट्रोटॉलुइन का विस्फोटक, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन एक विस्फोटक होता है। ठीक है, और विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण के द्वारा बनाया जाता है? किसको मिश्रित किया जाता है उसमें? तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट को मिलाया जाता है, तो ये ट्राइनाइट्रोटॉलुइन जो है वो एक विस्फोटक, यानी किसी से बॉम्ब जैसा नहीं होता, वो बन जाता है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, और भी इसमें क्वेश्चन है बहुत सारे, वो अगली वीडियो में लेके आऊँगी। फिलहाल फिजिक्स के अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है तो बताइएगा कमेंट में, आंसर में आपको कन्फ्यूज़न है या और भी कुछ।
और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।